हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लवली मैथ में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले कक्षा 10 गणित का में प्रश्नावली जो 14 है रचना की, प्रश्नावली 14 रचना की जो प्रश्नावली है उसमें हम सीखने वाले हैं रेखाखंड का दिए गए एक रेखाखंड का दिए अनुपात में आंतरिक विभाजन किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें निश्चित रूप से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को और सीखने का प्रयास कीजिए कि रेखाखंड का आंतरिक विभाजन किस तरीके से किया जाता है एक दिए गए अनुपात में। तो वीडियो शुरू करते हैं और आंतरिक विभाजन सीखने के लिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं। और प्रश्न है हमारा एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर 3:5 में अनुपात दे दिया गया है, 3:5 में आंतरिक विभाजन करो। तो सबसे पहले हमें जरूरत है 7.4 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड खींचने की। तो मैंने यहाँ पर 7.4 लंबाई का एक रेखाखंड खींच दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच दिया है। इसको हम नाम देंगे ए और इसको नाम देंगे बी। अब हमें करना क्या है, हमें आंतरिक विभाजन करने के लिए एक न्यून कोण बनाता हुआ ए से लेकर एक कोण की रचना करनी है। ये आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी न्यून कोण ले सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। थोड़ी सी हमें बड़ी रेखा खींचनी है इसको, ठीक है, इस तरीके से रेखा खींच देंगे। अब क्या करना है, हमें आंतरिक विभाजन करने के लिए जो हमें अनुपात दे रखा है, ये न्यून कोण बना दिया हमने। कितने भी डिग्री का बना सकते हो आप, 10 का, 20 का, 30 का, कितना भी डिग्री ले सकते हो आप लोग। मैंने ऐसे ही अनुमान से केवल न्यून कोण बना दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को 7.4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और नीचे AX न्यून कोण बनाती हुई एक और रेखाखंड खींचना है। अब इसके बाद क्या स्टेप होगी हमारी, हमें जो अनुपात दे रखा है उसको हमें जोड़ना है। क्या करना है, जो अनुपात दे रखा है उसको हमें जोड़ना है। तो ये कितना हो गया अनुपात, जोड़ने के बाद 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया हमारे पास, अनुपातों का योगफल कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 हमें क्या करना है, AX के हमें समान लंबाई के 8 टुकड़े करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार को थोड़ा खोलेंगे, हम थोड़ी त्रिज्या लेते हुए या थोड़ी सी त्रिज्या लेते हुए हम इसके 8 समान टुकड़े करेंगे। देखो सबसे बढ़िया ये है कि हमारे लगभग कितना है, 7.4 है। तो आप लोग 1-1 सेंटीमीटर का इसको खोल सकते हो, आप लोग प्रकार को 1-1 सेंटीमीटर का खोल सकते हो या आपकी सुविधा के अनुसार देख लें 8 टुकड़े कहाँ पर हो रहे हैं। तो ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये हमारा हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। देखो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, है ना। इस रेखा की कोई लंबाई फिक्स नहीं है, एक बात नोट कर लेना आप लोग, इस रेखा की कोई लंबाई फिक्स नहीं है। हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तक भी खींच सकते हैं, पर हमें इस रेखा के समान 8 टुकड़े करने, क्योंकि अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम आगे और बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने आगे बढ़ा लिया इसको। अब हमारे पास 8 टुकड़े वाली रेखा आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको नाम देना है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, ये नाम देना है हमें। और ये जो रेखाखंड है ये हो गया AX।
AX के हमने 8 टुकड़े कर दिए। अब जो 8वें नंबर पे टुकड़ा है ना, 8वें नंबर का जो टुकड़ा है उसको हमें कहाँ से मिलाना है, B से मिलाना है। इस तरीके से हम इसको B से मिलाएंगे, इस तरीके से हमें B से मिलाना है। तो हमारे पास BA8 एक नया रेखाखंड प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस रेखा का आंतरिक विभाजन करने के लिए हमें A8 पर प्रकार रखकर और थोड़ा इसको खोलना है इच्छानुसार, और हम एक चाप बनाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम एक चाप की रचना कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम एक चाप की रचना कर दी, और देखो तो हम यहाँ पर प्रकार रख के और इतना चाप एक चाप बनाएंगे, इतनी लंबाई का, इतना झुकाव होने का चाप बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि जो नंबर 3 का है हमें बांटना है 3:5 का। तो हमें 3A3 पर प्रकार रखकर वापस से हमें चाप बनाना है। इस तरीके से हम एक चाप बनाएंगे यूं, ठीक है, यूं चाप बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका झुकाव लेना है। हम झुकाव लेने के लिए वापस यहाँ आएंगे और इसको इतना खोलेंगे हम वापस, ठीक है। ये हमारा झुकाव हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हमारा झुकाव हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस वाले बिंदु पर रखकर हम यहाँ से इसको एक चाप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया एक चाप, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक नई रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो ये रेखा इसके समांतर हो चुकी है, और जो रेखाखंड था कौन सा, AB जो रेखाखंड है वो बट गया। यहाँ पर देखो 1, 2 और ये 3, यानी कि 3 और 5 में बच चुका है। और ये हमारा आंसर आ गया 3:5 में। हमने इस तरीके से इस रेखाखंड को 3:5 में विभाजित कर दिया। सबसे पहले हमने क्या करा, AB एक लाइन खींची, फिर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी जिसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसको 8 समान भागों में बांट दिए, क्योंकि अनुपातों का योग करना। 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आ गए, और इस पूरी लाइन को 8 बराबर के टुकड़ों में हमें बांटना है। तो 8 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, फिर BX को मिला दिया, ठीक है। 8वां जो भाग है उसको हमें मिलाना है, तो BA8 को मिला दिया। फिर यहाँ पर प्रकार रखकर हमने एक चाप बनाया, उसी चाप को हम बनाएंगे A3 पर हमने चाप बना दिया। फिर यहाँ प्रकार रखकर और हमने इसका जो झुकाव था वो ले लिया, और उतना ही झुकाव हमने जो चाप बनाया था वहां पर हमने काट दिया, और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है उसको हमने मिला दिया। तो इसके समांतर ये रेखा आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो बिंदु काट रहा है ये इसको 3:5 में आ गया। हम इसको नाम दे सकते हैं P। तो AP बराबर 3 और PB बराबर कितना हो गया, 5। तो इस तरीके से हम रेखा का आंतरिक विभाजन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में हम एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।